आज का जो सवाल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल जब आपके सामने परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो आप उसे नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ दूर तक जा करके आपको उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के सवाल में लगते हैं कुछ ट्रिक। अगर आप उसे परीक्षा के पहले प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो फिर आपको हो सकती है मुश्किल। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग समझते हैं इस सवाल के आंसर को। तो जब भी आप इस तरह के सवाल को देखें तो आपको क्या करना है वो आइए हम लोग जानते हैं। तो इसमें 9x स्क्वायर माइनस 9x यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंटू ए प्लस बी, और इसे जो है वो फैक्टराइज हमें कर लेना होगा। तो 2a स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर हो रहा है, तो 5 को हमें स्प्लिट कर देना है दो पार्ट में, तो 4ab प्लस ab। यहाँ पर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड का यूज किया है, तो यू ऑल नो, तो मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। तो दिस विल बी 9x स्क्वायर माइनस 9x a प्लस b प्लस, यहाँ मैं इस ब्रैकेट को यूज कर रहा हूँ, तो 2a कॉमन है इस दोनों में, तो इट विल बी 2a प्लस 2b, नॉट 2a, ओनली a प्लस b, नो, क्योंकि 2a स्क्वायर में से इफ यू टेक 2a कॉमन तो a जो है वो बचेगा, और इस दोनों में से इफ यू टेक b कॉमन तो यहाँ पर भी जो है वो a प्लस 2b बचेगा, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमें एक ट्रिक लगाना होगा। ये जो 9x है इसे मैं 3x लिख दे रहा हूँ, और ये जो 3 बच गया 3 3 जा 9 होता है, इसे मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, अगर आप 3 को कॉमन लेंगे यहाँ से और उसका इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये 9x ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो है वो 2a प्लस b हो जा रहा है एंड a प्लस 2b हो जा रहा है, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो आपको थोड़ा वेट कीजिए, पता चल जाएगा ऐसा हमने क्यों किया है। ऐसा हमने इसीलिए किया है ताकि जो ये है ना 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b मैं यहाँ पर लिख पाऊँ। तो 2a प्लस बी प्लस a प्लस 2b मैंने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पर 2a प्लस बी एज इट इज जो है एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक देखिए, अगर आप 2a में a ऐड करेंगे तो 3a होगा, b में 2b को ऐड करेंगे तो 3b ही होगा यहाँ पर, तो कुछ हमने एक्स्ट्रा या कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पर हमें लेट कर लेते हैं कि 2a प्लस b जो है दिस इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नहीं है, a b x तो है ही, तो p लेट कर ले रहा हूँ, एंड जो a प्लस 2b है इसे मैं q लेट कर ले रहा हूँ। तो ऐसा लेट करने से क्या बदलाव आएंगे इस इक्वेशन में, आइए देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जा रहा है p प्लस q, है ना, 3x इन ब्रैकेट क्या हो जा रहा है p प्लस q, और p q हो जा रहा है ये, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू q, तो ये p q इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, यानी कि 3x के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3px माइनस 3qx प्लस pq इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस दोनों में से क्या कॉमन है, 3x को कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस p, राइट, और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो q, ओनली q कॉमन है, तो इधर में 3x और प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस यहाँ पर 3x माइनस p अगेन कॉमन, तो ये 3x माइनस p को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, और इधर में 3x माइनस q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एज वी नो कि कहानी शुरू होगी आइदर और की, तो आइए हम लोग यहाँ पर आइदर 3x माइनस p इज इक्वल टू 0, तो p हमें नहीं निकालना है,
3x इज इक्वल टू p। बस इसको यहीं पर छोड़ देना है, लेकिन छोड़ नहीं देना है। चलिए हम लोग इसके कंक्लूजन को जान लेते हैं। दिख रहा होगा, तो 3x और p को जो है वो अभी रिप्लेस कर देना है किससे, 2a प्लस बी से, क्योंकि p इक्वल टू क्या है, 2a प्लस बी है, राइट। अब आइए इस तरफ हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। तो अगर 3x इक्वल टू 2a प्लस बी हो गया, तो यहां से अगर हम लोग x को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2a प्लस बी अपॉन 3, 2a प्लस बी अपॉन 3। एक आंसर तो यहां निकल गया। अब क्या होगा, और में हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना। सो 3x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, q हो जा रहा है, राइट। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q हमने किसको लेट किया था, a प्लस 2b को, तो यहां पर a प्लस 2b हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यहां से अगर हम लोग x को कैलकुलेट करें तो क्या आ जा रहा है, a प्लस 2b अपॉन 3 आ जा रहा है। सो देयरफॉर जो यहां पर x का दो वैल्यू आया, जो आंसर आया वो क्या आया, तो x1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3, यानी कि जो पहला रूट है वो 2a प्लस बी अपॉन 3 है, और जो दूसरा रूट आया है वो क्या आया है, a प्लस 2b अपॉन 3। तो इस सवाल को आप जो है वो एग्जाम के पहले अच्छी तरह से देख करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आ गया तो फिर आप इसे बना नहीं पाएंगे, अगर आप इसे अभी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। इसी तरह का इंटरेस्टिंग और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल अगर आपके मन में है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशन को जो है वो समझा करके वीडियो को अपलोड करूंगा आपके लिए और आपके साथ साथ कई ऐसे बच्चों के लिए जो इस बार 10th बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।